हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार। तो जैसे कि हमने वादा किया था कि संस्कृत का आपका क्लास 10th का 2024 के एग्जाम के लिए हुआ पूरा की पॉइंट्स चैप्टर वाइज 14 का चैप्टर आपको मिलेगा। पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। ये दूसरा चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है ना। इसमें पूरा की पॉइंट्स मतलब कि जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिंदी में पूछता है, हिंदी में आपको आंसर देना होता है, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से हमने पूरा चीजें बोर्ड पर लिखा है, ठीक है ना। आधा हम लिखे हैं, अगला स्लाइड में वो मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें पूरा कंप्लीट वीडियो होगा, देख लीजिएगा। 5 नंबर 6 नंबर आराम से जो भी क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में सेकंड चैप्टर से, यानी कि पाटलिपुत्र वैभव से पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। शुरू करते हैं। वो कहता है ये चैप्टर जो है द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव, यानी कि पाटलिपुत्र का वैभव। पाटलिपुत्र कहने का मतलब पटना, आज का वर्तमान जो है पटना। तो वही पटना के वैभव मैंने पटना की सुंदरता क्या थी, पटना में क्या क्या खूबियां थी, पटना में कौन सा नदी है, पटना में किस गुरु का जन्म हुआ, पटना में कौन सा मंदिर है, पटना में कौन सा जगह घूमने वाला है। मेन फोकस जो है पूरा पटना में है। अगर कोई भी पटना के बारे में जानता है तो मुझे ये चैप्टर भली भांति उस चीज को समझेगा, ठीक है ना। बहुत ईजी चैप्टर है आपका। पहला आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा कि पाटलिपुत्र वैभव है क्या। ये निबंध है, पाटलिपुत्र वैभव निबंध है आपका, ठीक है। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, पटना का इतिहास कितना पुराना है। 2500 वर्ष पुराना है। अगर आपको पता हो इतिहास के बारे में, जो भी प्राचीन इतिहास रहा हमारे देश का, वो बिहार से ही शुरू होता है, मगध से, ठीक है ना। मैंने अगर पौराणिक इतिहास की बात किया जाए, सबसे प्राचीन इतिहास जो शुरू हुआ, पूरा प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़िएगा तो पूरा बिहार को केंद्र में रख के पढ़ा जाता है। बिहार से बाहर जो है प्राचीन इतिहास जा ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो कहता है कि जो पटना का इतिहास है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कितना सौ वर्ष, 2500 वर्ष पुराना है। अब बिहार की राजधानी सबको पता है, बिहार प्रांत की राजधानी कहाँ है, हुआ पटना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो कहता है पटना या पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ, गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब पटना का पुराना नाम बहुत बार पूछा है, 2 नंबरिया में ऑब्जेक्टिव में एगो मिलता है पुष्पपुर, एगो मिलता है कुसुमपुर। ऐसा माना जाता है कि पटना में फूलों का खेती ज्यादा होता था, हाथियों की संख्या ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, और जहां गंगा नदी है मिट्टी उपजाऊ होगा, मिट्टी उपजाऊ होने का जंगल था, ठीक है ना, जिसके कारण से फल फूल ज्यादा वहां होते थे, ठीक है ना। एक मेगास्थनीज नाम का यूनानी दार्शनिक था, यानी कि यूनान का राजदूत था, जो कि कहाँ आया था, आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, जो कि मौर्य वंश के शासक थे, बहुत प्रतापी शासक थे। उनके गुरु का नाम कौटिल्य था, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक है ना। कहता है कि जो मेगास्थनीज था, पहले तो पूछेगा वो कहाँ का राजदूत था, यूनान देश का। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आता है, ठीक है ना। और उसने क्या किया, दरबार में आने के बाद वहां रहा, बहुत अच्छा लगा उसको पटना, ठीक है ना। वहां का महाराजा भी अच्छे लगे, वहां का बोली विचार भाषा सभा संस्कृति सीखने की कोशिश किया। उन्होंने एक किताब लिखा, मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा जिसका नाम उसने रखा इंडिका, ठीक है ना। और इंडिका में उसने पाटलिपुत्र की शोभा का वर्णन किया, ठीक है ना। पूरा पटना के बारे में उन्होंने लिखा कि राजमहल कैसे बना है, शासन व्यवस्था कैसे चलता है, यहाँ के लोग कैसे हैं, राजा कैसा है, राजा और प्रजा में संबंध कैसा है, इस चीज के बारे में क्या करते हैं वो लिखते हैं। वो कि मेगास्थनीज तब पूछेगा मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दार्शनिक कौन आया था, उसका नाम क्या था, होगा आपका मेगास्थनीज था। आगे हम लोग देखते हैं, एक लेखक होते हैं दामोदर गुप्त, उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था कूटनीतम। आपसे पूछेगा, ठीक है ना, कि कूटनीतम के रचनाकार कौन है, आपके दामोदर गुप्त हैं। इस नगर की तुलना किससे करते हैं हुआ, पटना की तुलना जो है पाटलिपुत्र की तुलना करते हैं, इंद्रलोक के समान है पटना, इतना सुंदर था, ठीक है ना। उनका मानना है दामोदर गुप्त का। अगला जो कवि हुए उनका नाम था राजशेखर। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था काव्य मीमांसा। ये तीनों पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एकदम, कोई ना कोई वो पुस्तक आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। या तो इंडिका पूछ ले, इसके लेखक कौन है, या कूटनीतम के लेखक कौन है, या काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। काव्य मीमांसा लिखते हैं, इसने कहा कि जो नगर है पटना, इस शिक्षा का केंद्र है। ऐसा माना भी जाता है कि पटना के आसपास नालंदा यूनिवर्सिटी था, जिसमें विश्व के सभी देशों के बच्चे जो है यहाँ पे आते थे और पढ़ते थे। बहुत सारे पुस्तकालय थे, हजारों बच्चे पढ़ते थे, हजारों शिक्षक थे, ठीक है ना। अब बहुत अच्छा शासन व्यवस्था था यहाँ का, पढ़ाई से लेकर आज भी नालंदा का बात जो है किया जाता है, ठीक है ना, जो कि बिहार में स्थित है आपके। कहता है मौर्य वंश के जो समय था, पाटलिपुत्र मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, मौर्य उसके शासक थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था। पूछता है किसके शासन काल में
पटना के जो आपका रक्षा व्यवस्था था, सैनिक ताकत जो था, वो सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा था, वो था आपके चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि लगभग अफगानिस्तान से लेके कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर से लेके, ठीक है ना, पूरा तिब्बत तक इन्होंने क्या किया था, वो विजय प्राप्त किया था, ठीक है ना, उसको जीत लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रियदर्शी अशोक, पहले तो एक ध्यान में रखिएगा, प्रियदर्शी शासक किसे कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है, ठीक है ना। और ये किस वंश के शासक थे, मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है। इसके समय पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुआ। इन्होंने क्या किया कि कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने अपना अस्त्र त्याग दिया। अस्त्र त्यागने के बाद क्या हुआ, और जब युद्ध नहीं लड़िएगा तो पैसा आएगा कहाँ से, इस चक्कर में इन्होंने क्या किया कि पूरा अपना जो पैसा था बौद्ध धर्म को अपना लिया। हॉस्पिटल बनवाने में, वन बनवाने में, लोगों की सेवा करने में, दान देने में, सब पैसे इन्होंने राज्य खत्म कर दिया, ठीक है ना। इसीलिए पाटलिपुत्र बहुत सुंदर हो गया, सुंदर तो हो गया, लेकिन उनके आने वाले जो वंशज थे, आने वाली जो पीढ़ियां थी, वो पटना पर, पाटलिपुत्र पर राज नहीं कर पाई, और मौर्य वंश का धीरे धीरे क्या हो गया, अशोक के बाद पतन हो जाता है, ठीक है ना। तब प्रियदर्शी शासक अशोक को कहा जाता है। गुप्त वंश इसके बाद आता है, ठीक है ना। कहता है गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु, माने सर्दी के दिनों में, शरद ऋतु में पाटलिपुत्र में एवं महोत्सव मनाया जाता है, कैमोदी महोत्सव। इसका तुलना दुर्गा पूजा से किया जाता है आज के। तो पूछेगा कैमोदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता हुआ, तो गुप्त वंश के। और किस ऋतु में, शरद ऋतु में। कौन सा महोत्सव, कैमोदी महोत्सव। जो भी हम घेर रहे हैं इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। विश्वास ना हो तो वीडियो देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपको पता चलेगा कि कितना क्वेश्चन आपसे ये जो है आपके की पॉइंट से लड़ेगा। एकदम क्रीम पढ़ाया जा रहा है, खोआ, कोई फालतू काम नहीं है। इतना पढ़िए, आपका काम 2024 में हो जाएगा पेपर में, फाइनल पेपर में, ठीक है ना। कहता है एशिया महादेश, हम किस महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश। साथ में एशिया महादेश का सबसे लंबा जो सेतु है, सेतु माने पुल जो है, ऐसा माना जाता है पटना में, जिसका नाम क्या है, महात्मा गांधी सेतु, पटना में स्थित है। लंबाई का बात किया जाए तो लगभग 6 किलोमीटर, यानी कि 5.75 किलोमीटर इसका क्या है, लेंथ है महात्मा गांधी सेतु का, जो कि गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। कहता है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुई, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। पाटलिपुत्र जो पटना नाम कब रखा गया, तो मध्यकाल में रखा गया, ठीक है ना। अंग्रेजों के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के बाद की बात है, ठीक है ना। उस समय इसका नाम जो है क्या पड़ गया, पाटलिपुत्र का पटना पड़ गया। पटना शब्द किससे निकला, ये क्वेश्चन पूछा, पतन शब्द से निकला है। पटना शब्द जो है पतन शब्द से निकला हुआ है। कहता है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन सी है, पटन देवी। आज भी पटन देवी का पूजा क्या किया जाता है, पटना में किया जाता है, जिनकी पूजा आज भी होती है। आज भी पटना में पटन देवी, कभी भी जाइए तब पटन देवी के दर्शन जरूर कीजिए। छोटी पटन देवी और बड़ी पटन देवी, ये जो है बुआ, ठीक है ना, आपको इस नाम से फेमस है पटना में। कहता है पाटल शब्द का अर्थ क्या होता है, गुलाब होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, पाटल शब्द का मतलब क्या होता है, गुलाब होता है, रोज होता हुआ। व्याकरण के रचनाकार कौन है, बहुत बार पूछा है, पाणिनि। व्याकरण जो है किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा था। उसके बाद जो अगला है क्वेश्चन, योग सूत्र के रचनाकार कौन है, हुआ पतंजलि, ठीक है ना। आज का पतंजलि जो नहीं, रामदेव वो वाला नहीं, ठीक है ना, ये पहले का बात हो रहा है। योग सूत्र में योगा कैसे किया जाता है, इसके रचनाकार कौन थे, आपके पतंजलि थे। सुनने का कुछ सब कोई जानता है, सुन का कुछ किसने किया था, बोला आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, कहता है गौतम बुद्ध का नाम सुने होंगे, गौतम बुद्ध वही जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, ठीक है ना। जिनका जन्म कहाँ हुआ था बुआ, जिनका जन्म ऐसा लुम्बिनी नेपाल में माना जाता है। अज्ञान की प्राप्ति आपके बोधगया बिहार में हुआ था। कहता है कि गौतम बुद्ध के समय पटना नगर पाटली ग्राम के नाम से चर्चित था, ठीक है ना। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का प्रचार भी इन्होंने किया था। गोलघर का बात किया जाए तो गोलघर पटना में स्थित है, सबको पता है। इसका निर्माण का विकल्प पूछ देता है। ये हुआ था 20 जुलाई 1786 को अनाज के भंडारण के लिए, कि बिहार में बाढ़ बहुत होता था, ठीक है ना। तो बाढ़ के कारण कि अनाज को सुरक्षित किया जा सके यहाँ के लोगों के लिए, तो ये अंग्रेज एक अधिकारी थे जिनका नाम था वो वारन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल थे। इन्होंने ही बनवाया था गोलघर। सिखों के 10वें गुरु, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। सिखों के कौन से गुरु हुआ, किस गुरु, 10वें गुरु, जिनका नाम क्या था हुआ, गुरु गोविंद सिंह। प्रथम गुरु का नाम पता ही है, गुरु नानक देव। और 5वें गुरु थे अर्जुन देव, 5वें गुरु थे अर्जुन देव। इस चीज को याद रखिएगा। इनका भी स्थान हुआ, जन्म स्थान पटना है। इन्हीं के नाम से क्या चलता है, गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा पटना में बहुत फेमस है, ठीक है ना। कहता है गंगा नदी का लंबाई का विकल्प पूछ देता है, 2525 किलोमीटर। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, एक नाम आता है हुआ चाणक्य, या इन्हीं को बोलिए कौटिल्य, या इन्हीं को बोलिए विष्णुगुप्त, ठीक है ना। किनके दरबार में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। और थे क्या, उनके प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री क्यों था वो, कहे कि ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ही जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन में खरीद कर लाए थे, उनको ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद राजा के लायक बनाते हैं,
और जो हुआ घनानंद था, ठीक है ना, जो नंद वंश का शासक था, उसको नंद वंश के शासक को हराकर और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और प्रधानमंत्री किनको बनाते हैं आपको, चाणक्य यानी कि कौटिल्य को बनाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, बड़ी फेमस पुस्तक है, आगे हम लोग देखेंगे लोग, जिसका नाम क्या था, हुआ अर्थशास्त्र। जिसने लिखा था, चाणक्य ने। अर्थशास्त्र में पैसे के बारे में नहीं था, अर्थशास्त्र में था राज्य कैसे चलेगा, ठीक है ना, देश कैसे चलेगा, कैसे नियम कानून बनेगा, उसके बारे में इन्होंने लिखा था। बहुत विद्वान आदमी थे चाणक्य। मध्यकाल में पटना लगभग 1000 वर्षों तक, किसके कारण, अंग्रेजों के कारण जो था, मध्यकाल में पटना जो है 1000 साल तक पिछड़ा रहा, ठीक है। सरस्वती का कुलगृह, ऐसा माना जाता है कि सबसे अधिक विद्या कहाँ रहे पहले, सरस्वती का वास कहाँ था, तो माना जाता है कि पटना में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय, सुंदर सुंदर विश्वविद्यालय, ठीक है ना, कहाँ पे थे वो, प्राचीन भारत में अगर बात किया जाए तो बिहार का नाम आता है, ठीक है ना, जिसमें सबसे फेमस आपको पता ही है नालंदा विश्वविद्यालय को। आगे अगर बात किया जाए तो विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, विद्वानों ने, मैंने सबसे अधिक विद्वान ही से माना जाता था, आज भी इसे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से हुआ निकलते हैं। तो पाटलिपुत्रों कहा गया विद्वानों का आपको तिलक, विद्वानों के पृथ्वी का तिलक। सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति कहाँ होते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट भी यहीं हुए थे, ठीक है ना, पाटलिपुत्रों कहा जाता हुआ। मुगल काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ, जब अकबर का शासन काल आता है, कुछ बिहार में अच्छे काम भी किए गए, ठीक है ना। पटना के उत्तर दिशा में पता ही है कौन सा नदी बह रहा हो, गंगा नदी बुआ बहता है, गंगा में डॉल्फिन भी पाया जाता है, ठीक है ना, डॉल्फिन के रिजर्व सेंटर भी पटना में है। मुद्रा राक्षस का बात किया जाए, मुद्रा राक्षस ये ग्रंथ है बुआ, ठीक है ना, पाटलिपुत्र के शहर की प्रचितता का संकेत मिलता है, इतना पुराना ग्रंथ में भी पटना का चर्चा मिलता है, पाटलिपुत्र नाम से मिलता है बुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो लास्ट है बुआ, महात्मा बुद्ध पटना के बारे में कहते हैं, जब यहाँ आए, जब अशोक क्या करते हैं, आपको बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, तो बुलाते हैं कि आइए महाराज थोड़ा सा देखिए, हमारे भी राज को कुछ उपदेश दीजिए। आते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। आने के बाद कहते हैं कि हमारे राज्य में कौन कौन सा संकट है, थोड़ा बताइए। तो ये अपने अनुमान से कहते हैं कि या तो लड़ाई झगड़े के कारण क्या होगा, आपका पाटलिपुत्र बर्बाद हो जाएगा, या अग्निदाह, या तो आग लग जाए, ठीक मानो राज्य में सब लोग कट मर जाए अपने में, या बाढ़ की समस्या, यानी कि बाढ़ का भय, क्योंकि बगल में गंगा नदी था। आज भी पटना में बाढ़ की समस्या अगर है तो किसके कारण है, गंगा नदी के कारण है। तो कहते हैं कि बाढ़ की समस्या भी आपके बनी रहेगी। ये बात किसने कहा था, महात्मा बुद्ध ने। ये आपका टोटल जो क्वेश्चन है, जितना पूछा है प्रीवियस ईयर का आज तक दूसरे चैप्टर से संबंधित, ये वो आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो इसको बार बार रिपीट करके आप देखिए, ठीक है ना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो शेयर कीजिए। मेहनत बहुत होता है, थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट कीजिए, लो हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग कीजिए, लो, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब, ये कमेंट प्यारा सा जो आपको अच्छा लगे हमारे बारे में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं तीसरे चैप्टर के साथ।